आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस में या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम के लिए जैन धर्म में बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के बाद आपसे किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो एक भी प्रश्न आपको बौद्ध धर्म से छूटने वाले में से नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके परिचय के बारे में कि 563 बीसी में लुम्बिनी में क्या होता है। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में जन्म होता है। जन्म के बारे में जानते हैं कि जन्म कब हुआ था। 563 बीसी लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो यहाँ से तो हमारा दो प्रश्न तैयार हो गए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, और दूसरी चीज़ कि इनकी मृत्यु जो है वो 483 कपिलवस्तु जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में के कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे। सुदोधन कौन थे? उनके पिता, याद रखिएगा, उनके पिता सुदोधन थे और वे कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। आगे देखते हैं उनके माता के बारे में। तो उनकी माता जो थी महामाया थी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। महामाया कौन थी? उनकी माता थी जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। हम आपको बता दें कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और माता की मृत्यु होने के बाद में उनका लालन पालन करने के लिए उनके पिता यानी उनकी मौसी से शादी करते हैं, और उनका लालन पालन उनकी सौतेली माता जो है प्रजापति गौतमी वो करती हैं। इसी तरह से उनका आगे का क्रम चलता रहता है। और जब उस समय राजा के समय यह देखा जाता है कि यह बालक का चरित्र कैसा है, यह आगे चल के करेगा क्या। तो उनके पिता जो थे, उनके पिता सुदोधन, वो किसी ऋषि मुनि से दिखवाते हैं तो पता चलता है कि यह जो बच्चा होगा वो सन्यासी होगा। तो उनके पिता डर जाते हैं और डरने के बाद में उनका कम ही उम्र में शादी करा दिया जाता है। यानी कि 16 वर्ष के उम्र में उनकी शादी करा दिया जाता है। उनकी शादी जो है वो किसके साथ कराया जाता है? तो उनकी शादी यशोधरा के साथ कराया जाता है। 16 वर्ष के अवस्था में उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद में उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। उनके पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। राहुल का पुत्र राहुल हुआ, और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, मतलब कि एक तो बंधन बांध दिया गया उनको शादी करके, और दूसरा बंधन जब उनका पुत्र पैदा हुआ तो एक बंधन हो गया, इसीलिए उसका नाम राहुल रखा गया। और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। इस तरह से उनका क्रम चलता है। और क्रम चलने के पश्चात आगे क्या होता है उनके जीवन में कि उनका जब एज है वो 29 वर्ष होता है। उनका जब एज 29 वर्ष होता है तो 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग करते हैं, यानी कि घर का जो है त्याग कर देते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब वह गृह त्यागते हैं तो जाने वाले रास्तों में देखते हैं 4 दृश्यों को देखते हैं। 4 दृश्य में से पहले दृश्य को देखते हैं कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो बूढ़ा व्यक्ति है। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। और तीसरा, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं जिसे 4 कंधों पर ले जाया जाता है। और एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि सन्यासी के क्रम में होता है। तो यह पूछते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति क्या है, अपने मन में कि वृद्ध व्यक्ति क्या है, बीमार व्यक्ति क्या है, मृत्यु व्यक्ति क्या है और एक सन्यासी व्यक्ति क्या है। तो सभी का जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि सबसे अच्छा जो जीवन है वो एक सन्यासी जीवन है, जो कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने में ही मगन है, अपने में ही मगन है। कोई भी टेंशन, कोई भी उसको बाधा या कोई भी उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आगे इस तरह उनका क्रम चलता है। और इन क्रम में जब वह गृह त्यागने के बाद में कुछ जीवन व्यतीत करते हैं, तो जीवन व्यतीत करने के क्रम में उनको एक गुरु से मुलाकात होती है, जिन्हें कहा जाता है कि उनका प्रथम गुरु। एग्जाम की दृष्टि से आता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो हुए थे वो अलार कलाम हुए थे। कौन हुए थे? अलार कलाम। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो थे यह वैशाली के रहने वाले थे। कहाँ के? वैशाली के। इस तरह से उनके दूसरे गुरु जो थे, उनके दूसरे गुरु हुए थे द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। ये रुद्रक रामपुत्र जो थे वह राजगृह के थे। कहाँ के थे? राजगृह के। द्वितीय गुरु जो थे वह रुद्रक हुए थे, वह राजगृह के थे। इस तरह से उनका क्रम चलते रहता है। और आगे के रूप में क्या होता है कि द्वितीय गुरु के बाद में इन दोनों गुरुओं से उनको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होता है। कब होता है? तो 6 वर्ष की तपस्या जो कि 29 में गृह त्याग किए थे। और 35 वर्ष की वर्तमान आयु उस समय उनका हो रहा था 35 वर्ष। 35 वर्ष के आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि बोध गया में है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में है, 35 वर्ष, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ये पूछता है कि कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। और कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। तो यहाँ से हमारे 3 को प्रश्न निकल गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान, गौतम के नाम से उन्हें जाना जाता था, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। और बुद्ध का मतलब यानी कि अर्थ होता है बुद्धत्व। बुद्धत्व का मतलब होता है जिसके पास सारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। तथागत एक शब्द है बौद्ध धर्म में। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका ज्ञान जो है वो क्या है? सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो ज्ञानी है उसे तथागत कहा जाता है। तो बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना गया। शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना गया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना गया। ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध। यहाँ से हमारे सभी प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि उनके क्रम जब चलता है तो उसमें उनका एक प्रिय शिष्य बनता है जो कि सबसे ज़्यादा वो मानते हैं और जानते हैं, जिसका नाम आनंद था। जिसका नाम क्या था? आनंद था। तो इस तरह से उनका क्रम चलते रहता है। और आनंद को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं, जो कि उनका सारा कार्यभार देख रेख करता है, जो भी है। और उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। महात्मा बुद्ध जो हैं प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम दिए थे। घटना और प्रतीक, तो देखिए जन्म से जो है, जन्म की जो घटना है वो जन्म
की घटना का प्रतीक दिया जाता है बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड। बौद्ध धर्म में जन्म को प्रतीक क्या दिया जाता है? कमल और सांड। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में घोड़ा का प्रतीक दिया जाता है। ज्ञान के लिए पीपल का प्रतीक दिया जाता है और निर्वाण के लिए पदचिन्ह यानी स्तूप का प्रतीक दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह या स्तूप। इस तरह से उनका क्रम चलते रहता है। आगे उनके जीवन में क्या होता है देखते हैं हम लोग। आगे कहा जाता है कि आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला हुई। जब बौद्ध धर्म बना था उस समय महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी कि महिला को प्रवेश नहीं दिया जाता था बौद्ध धर्म में। लेकिन उनका शिष्य जो प्रिय शिष्य था आनंद, उन्होंने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से बोला कि आप जो हैं बौद्ध धर्म में महिलाओं का भी प्रवेश दीजिए, महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने की मान्यता दीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने ये उसको ये जो है उनके शिष्य के कहने पर आज्ञा दिया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला? तो आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया और प्रथम महिला जो है वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी मौसी थी। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक उपदेश जो है, सर्वाधिक उपदेश यह श्रावस्ती में यानी कि कौशल में दिया गया था और अंतिम उपदेश सुदभ यानी शिष्य को दिया गया था। इस तरह से बौद्ध धर्म हमारा खत्म होता है यहाँ पर। तो अगले पार्ट में हम लोग जैन धर्म देखेंगे। आइए एक बार इससे फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। पिता कौन थे? सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता कौन थी? महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। उनकी माता के मरने के बाद में उनके पिता जो हैं गौतम बुद्ध के लालन पालन करने के लिए उसकी मौसी से शादी किए थे, जो कि सौतेली माता कहा जाता है, प्रजापति गौतमी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद में महात्मा बुद्ध का शादी कर दिया गया और उनकी पत्नी कौन हुई? यशोधरा हुई। और उनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यानी कि 16 वर्ष की आयु में किया गया था। पुत्र कौन हुआ? तो राहुल हुआ। राहुल का मतलब क्या होता है? एक और बंधन होता है। गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। उन्होंने गृह त्यागने के पश्चात चार दृश्यों को देखे थे, जिसमें से पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति और तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। उन चारों व्यक्तियों में से देखने के बाद में उन्होंने सन्यासी जीवन को व्यतीत किया था। आगे देखते हैं कि प्रथम गुरु उनके हुए थे अलार कलाम, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए थे, जो कि राजगृह के रहने वाले थे। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 45 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। महात्मा बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बुद्ध का अर्थ जो होता है वह बुद्धत्व होता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना गया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना गया। प्रिय शिष्य जो थे उनका आनंद हुए। प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिए थे। उनके घटनाएं और प्रतीक में जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, ज्ञान का प्रतीक पीपल था और निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह यानी कि स्तूप था। और आनंद के कहने पर
आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला, जो कि प्रथम महिला प्रवेश करने वाली प्रजापति गौतमी यानी प्रथम महिला बनी। सर्वाधिक उपदेश श्रवस्ती यानी कौशल में दिया गया और अंतिम उपदेश सिलभद्र को दिया गया था। इस तरह से जाना जाता है। और थोड़ा सा पार्ट बच गया है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि 4 आर्य क्या हैं? सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, और तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध का अर्घ। और आगे अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म में। अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म में। तो अष्टांगिक मार्ग भी जानते हैं हम लोग। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया था सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक वाक, सम्यक कर्म। सम्यक दृष्टि के मतलब होता है कि सम्यक आँखों से देखने वाला जो भी है। संकल्प, संकल्प का मतलब होता है जो भी हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, ऐसे करना है। तो बौद्ध धर्म में ये बताया गया था कि अगर आप बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं तो आपको ये सभी चिन्हों को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि होना चाहिए आपके पास में, सम्यक संकल्प होना चाहिए, आपको संकल्प लेना है, सम्यक वाक्य होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए, और सम्यक कर्म होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे भाई? तो बौद्ध धर्म के पहला त्रिरत्न बौद्ध कहा जाता है, दूसरा धम्म कहा जाता है, और तीसरा संघ कहा जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म जो है कई भागों में बांटा गया है, जो कि संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कौन कौन सी थी और कौन कौन सी हुई थी? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 BC राजगृह राजा अजातशत्रु अध्यक्ष महाकश्यप के समय हुआ था। तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 483 BC में हुई थी। स्थान कहाँ था? तो राजगृह में था। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में हुई थी। उस समय राजा कौन था? कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन था? सवाकमी था। तीसरी बौद्ध संगीति 247 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय राजा कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगल पुत्र तिसल था। चौथी बौद्ध संगीति 102 AB यानी कि प्रथम सदी में हुई थी। ईस्वी के प्रथम सदी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और यह कहाँ हुआ था? तो कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। इसके राजा कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अश्वघोष थे। तो देखिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम लोग को जानने का प्रयास करना है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ध्यान से यह देखेंगे कि यहाँ से जो है राजा को याद करने का तरीका है अक 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 2 बार याद करना है। पहला अ से हो जाएगा अजातशत्रु, क से हो जाएगा कालाशोक, फिर अ से होगा अशोक, और क से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये बातें ध्यान रखनी है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ये पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडनवन कश्मीर। और ईस्वी को ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति 483, दूसरा 383, और तीसरा 247, और चौथा 102 ईस्वी प्रथम सदी। तो चौथी नहीं पूछता है, बट चौथा में ये पूछता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं कि बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक किस भाषा में रचित है, तो त्रिपिटक क्या हो जाएगा, पाली भाषा में। बुद्ध के उपदेश का संग्रह किस में मिलता है, तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह जो है वो सूत पिटक में मिलता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों बातों को। बुद्ध के उपदेश का संग्रह किस में मिलता है, सूत पिटक में। और संघ के नियमों का संग्रह किस में मिलता है, तो विनायक पिटक में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगला प्रश्न, अभिधम्म पिटक यानी बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, अभिधम्म पिटक में। आगे देखते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ मिलती है, जातक पिटक में। जातक पिटक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो बताता है कि बुद्ध चरित्र सौदरनंद सारिपुत्रम प्रकरणम की रचना किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके कि अश्वघोष के बारे में कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। सारिपुत्र प्रकरण की रचना किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। मिलिंदो पनोह की रचना किसने किया था, तो नागसेन ने किया था। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये होगा एडविन अर्नोल्ड। ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, कि नहीं, लाइट ऑफ एशिया कहेगा किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। और लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, एडविन अर्नोल्ड। इस तरह से आज हमारा बौद्ध धर्म के सभी प्रश्न समाप्त हुए और हमको लगा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से अगले भी पार्ट आपको जैन धर्म का दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग अपना प्यार लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।